Student, this is mathematics tutorial. Here are one question. Find the HCF and LCM by prime factorization method से आपको HCF and LCM को फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे? आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड को यूज करते हुए आपको HCF एंड LCM की वैल्यू को फाइंड करना है. आपके पास टू नंबर गिवन है 36 एंड 84. ओके, तो आपको इनका क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको फैक्टराइजेशन करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि आपको अलग अलग इनके फैक्टर्स करने होते हैं और उसमें कॉमन करना होगा. तो उसी से आप HCF एंड LCM को निकाल सकेंगे. तो प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्यूशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए आपको इन नंबर्स का LCM एंड HCF निकाले. तो हम फैक्टर करेंगे. फैक्टर ऑफ 36 एंड 84. ओके, तो 36 के हम पहले फैक्टर्स करते हैं. तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं आप यहाँ पर रफ निकाल सकते हैं. 36 के फैक्टर्स हम सबसे पहले कैंसिल करेंगे. 2 से 1 एंड 8 आपका आ जाएगा यहाँ पर, एंड देन अगेन 9 एंड 3 एंड 3. 1 क्या है? सभी में कॉमन होता है तो हम इसको लिखते नहीं है. तो इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 2 2 3 3. ओके, तो इसके फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीपल 3. ओके, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 1 2 2 है तो हम इसको 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, एंड देन मल्टीपल में क्या होगा? 3 की पावर 2. तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 36 के. एंड देन हम फैक्टर करते हैं. सेकंड आपके पास है 84. फैक्टर करेंगे हम. फैक्टर ऑफ 84 के जब आप फैक्टर्स करेंगे, इसके फैक्टर्स आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से. 84 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये होगा 4 2 से हमें अगेन 2 एंड 1, एंड देन 3 से 7 एंड 7. तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. ओके, तो इसके 84 के क्या फैक्टर होंगे? 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7. ओके, तो आप देख रहे हैं कि 1 1 जो क्या होता है, दोनों में सभी नंबर्स का 1 फैक्टर होता है, तो उसे हम लिखते नहीं है. तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 की स्क्वायर मल्टीपल 3 मल्टीपल 7. तो ये फैक्टर होंगे आपके 84 के. 2 स्क्वायर मल्टीपल 3 का स्क्वायर फैक्टर होंगे 36 के. अब हम बात करते हैं HCF की. HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है इसमें. तो इन दो में आप देख पा रहे हैं कि जो कॉमन होता है, हाईएस्ट नंबर जो कॉमन होगा उसी को हम लेंगे. तो फर्स्ट में आपके पास है 2 स्क्वायर, एंड इसमें भी सेम है 2 स्क्वायर. तो ये एक फैक्टर तो ये होगा 3 स्क्वायर, एंड यहाँ पर है 1 3 का. ठीक है, तो हम सिर्फ ओनली 1 ही लेंगे. तो ये हो जाएगा 2 मल्टीपल 3. तो आपके पास आ जाएगा 12. HCF क्या हो गया आपका? 12 हो जाएगा HCF हो जाएगा आपका 12. एंड देन हम जब बात करते हैं LCM की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, तो इनमें क्या करना है? हमारे पास जो कॉमन नंबर्स होंगे उनको भी हम लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उन नंबर को भी हमें लिखना होता है. यानी यहाँ पर 2 स्क्वायर एंड यहाँ पर 2 स्क्वायर दोनों को हम मेंशन कर लेंगे. यहाँ पर LCM के लिए 2 स्क्वायर दोनों में कॉमन हो गया, एंड देन 3 का स्क्वायर एंड 3, यानी हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो जिसमें दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे, एंड देन 7. तो अब इनका जब हम मल्टीपल करेंगे, 2 2 जा 4 मल्टीपल 3 3 जा 9 मल्टीपल 7. तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 4 9 जा 36 मल्टीपल 7 को जब हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 252. तो ये जो हो गया आपका LCM. ठीक है, इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे? HCF एंड LCM को निकाल सकते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर फाइनल एग्जाम्स के लिए. इस सिंपल वे में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. थैंक यू.